देखिए, हम सब स्पेसिफिकली जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हमें पता है हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब देखो 33 करोड़ का तो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, बट एटलीस्ट हम सबको बचपन से एटलीस्ट जो हमारे 10-12 मेन डेमी गॉड्स हैं एंड जिनको हम गॉड भी बोलते हैं वो तो हैं, जिनको हम जानते हैं एटलीस्ट बाय नेम, मतलब शेरावाली माता, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, राम जी, इंद्र, कुबेर, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पार्वती जी, इनको ब्रॉडली हम देवी देवता के रूप में एक्सेप्ट करते हैं अमंग दोस 33 करोड़। तो अभी हम इन 10-12 की बात करते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न इसमें यह है कि लोग कहते हैं कि ठीक है ये हैं ये हैं ये हैं ये हैं, तो मेरा उन लोगों से प्रश्न है जो ये कहते हैं कि क्या आपने ब्रह्मा जी को देखा है? क्या आपने शिव जी को देखा है? क्या आपने राम जी को देखा है? क्या आपने कृष्ण भगवान को देखा है? क्या आपने गणेश जी को देखा? जनरल आंसर इज नो। हम में से किसी ने भी नहीं देखा। तो मेरा प्रश्न ये है जो मानते हैं उनके लिए कि किस आधार पे वो ये डिसाइड करते हैं कि गणेश जी एग्जिस्ट करते हैं, ब्रह्मा जी एग्जिस्ट करते हैं, शिव जी एग्जिस्ट करते हैं, राम जी एग्जिस्ट करते हैं और कृष्ण भगवान एग्जिस्ट करते हैं? किस आधार पे? इन रियलिटी अगर आप इसको असेस करेंगे ना तो आपका आंसर फाइनली कहाँ पहुंचेगा? अभी आपने इसके ऊपर विचार किया है? किस आधार पे? अभी हम बात नहीं कर रहे कि हमें इस्कॉन में क्या पढ़ाया गया, लेट अस कीप दैट फैक्टर असाइड। हमने इस्कॉन में, भगवत गीता में और हमारी जो बुक्स हैं उसमें क्या पढ़ा वो इररिलेवेंट है। अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं? जनरल फैक्ट जो बचपन से ही हर हिंदू के हार्ट में इनबिल्ट हो गया है, मतलब बाय बर्थ एवरीवन नोज दिस। व्हाट इज दैट? व्हाई? हमने तो देखा नहीं है, क्यों हमने मान लिया? क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी में वो चीज कहां से डेवलप हुई, या हमारे पेरेंट्स को कहां से पता नहीं, को उस चीज के बारे में कहां से पता चला? अब ये क्वेश्चन है। आगे बड़ों ने बताया, हाँ, तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये जितने भी हमारे देवी देवता हैं, हमारे इन देवी देवताओं का आधार क्या है? शास्त्र। तो अगर कोई हिंदू शिव जी को मान रहा है, राम जी को मान रहा है, कृष्ण को मान रहा है, गणेश जी को मान रहा है, ब्रह्मा जी को मान रहा है, अगर वो इन सबको मान रहा है परंतु वो हमारे शास्त्रों को अगर पूर्ण रूप से नहीं मान रहा तो वो केवल दिखावा कर रहा है। क्योंकि ये जो नाम है, जो 33 करोड़ देवी देवताओं में से जो कुछ देवी देवता जो बहुत प्रोमिनेंट देवी देवता हैं, ये जो नाम है ये किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि ये मनुष्य की उपज है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ना तो इसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया, ना इसको समाज के द्वारा बनाया गया। इन सबको हमारे शास्त्रों के द्वारा हम लोगों तक पहुंचाया गया है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमने कभी इन देवी देवताओं को देखा है? तो आंसर इज कि हमने इन देवी देवताओं को नहीं देखा, परंतु हम इन सभी देवी देवताओं को केवल फेथ, समाज या हमारे परिवार के द्वारा कुछ बताया गया है उसके आधार पे एक्सेप्ट नहीं करते। अल्टीमेटली हम इन सबको किस चीज के आधार पे एक्सेप्ट करते हैं? शास्त्रों के आधार पे। और अगर हम शास्त्रों को एक तरफ रख दें और केवल इनको नाम के रूप में अपने साथ, अपने जीवन में
अपने धर्म से अगर हम जुड़ के चल रहे हैं तो केवल हम दिखावा कर रहे हैं हमारे धर्म के नाम पे। तो हमें उससे बाहर निकलना है। हमें बेसिकली शास्त्रों को हमेशा आधार बनाकर चलना है। अगर हमारे शास्त्र हमारा आधार होंगे तो उसके आधार पे फिर हम इन देवी देवताओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उसके आधार पे ये भी हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है कि किस प्रकार से कौन भगवान है एंड कौन देवी देवता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, आंसर क्लियर है।